श्री सीताराम जी को मनाने। अच्छा, एक अद्भुत बात है, भरत जी के साथ सभी सवारियां जा रही हैं। कोई रथ में बैठकर जा रहा है, कोई घोड़े पर, कोई हाथी पर, कोई डोली में, कोई रथ पे, कोई पैदल। अच्छा देखो, सब साधन अलग अलग हैं कि नहीं? सबके साधन अलग अलग हैं, लेकिन सबका लक्ष्य एक है कि नहीं? और कितनी अद्भुत बात है, भरत जी संत हैं और संत की एक ही पहचान हमारे जीवन में हमें दिखाई देती है, संत वो जिसके साथ एक साथ सब चल सकें। अथवा यूं कहो कि संत वो जो सबको एक साथ लेकर चल सके। सवारियों से क्या फर्क पड़ता है? लक्ष्य एक है, चाहे हाथी पे बैठ के जाए, चाहे घोड़े पे, चाहे रथ में, चाहे डोली में, पर जाना तो एक ही जगह है, लक्ष्य भगवान है। ये सकल धर्म धुर धरनी धरत को, श्री भरत समस्त धर्मों की धुरी को धारण करने वाले, सब एक साथ। हम लोग कहते तो हैं लेकिन होता नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताओ, बाजार तो आप जाते ही हैं, बाजार में ही बैठे हो, मान लो किसी दिन मिठाई खाने का मन हो और मिष्ठान भंडार में जाएं और उससे 100 रुपए दें, 100 रुपए की मिठाई दे दो, तो हलवाई मुश्किल में पड़ेगा कि नहीं? अब मिठाई क्या दे दे? वो मिठाई, भैया मिठाई का नाम तो, नाम क्या लिखा है? मिष्ठान भंडार। तो क्या मिष्ठान भंडार मिठाई नहीं मिलेगी? मिठाई दो 100 रुपए की। अब वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि वहां जितनी चीजें रखी हैं किसी भी चीज का नाम मिठाई नहीं है, है ना? अच्छा, अब हम दूसरी बात पूछते हैं, यह तो सही है कि किसी चीज का नाम मिठाई नहीं है, लेकिन आप अब यह बताओ कि इनमें कौन सी चीज ऐसी है जो मिठाई ना हो? सभी मिठाई है, पर मिठाई किसी का नाम नहीं है। नाम बताना पड़ता है, जलेबी, लड्डू, गुलाब जामुन, रसगुल्ला बोलते हैं, पेड़ा, बर्फी। एक मुझे व्यंग की बात याद आई, एक आदमी गया मिठाई खरीदने, तो बोला कैसे दी मिठाई? बोले सब एक भाव ले लो। बोले ऐसा करो, आधा किलो पेड़ा दे दो। पेड़ा? हाँ, वो तो, अरे रुको रुको, पेड़ा नहीं, जलेबी दे दो। सो जलेबी नहीं, बर्फी दे दो। बोले एक बात बताओ तुम। अच्छा, बोले इमरती दे दो। तो इमरती, गाजर का हलवा दे दो। बोले अब हम बदलेंगे नहीं, एक बात कोई बोलो। बोले अच्छा दे दो, गाजर का हलवा दे दो। प्रेम से खाया, पैसे काहे के? बोले गाजर का हलवा। बोले वो तो हमने बर्फी के बदले में लिया था। तो कहा बर्फी के पैसे दे दो। बोले तो हम जलेबी के बदले लिया था। तो कहा जलेबी के पैसे दे दो। बोले वो तो हमने पेड़े के बदले में ली थी। तो पेड़े के पैसे दे दो। बोले पेड़े हमने लिए कहां हैं? आप बोलो, लोग कैसी कैसी चालाकियां करते हैं। पर मैं आपसे कह रहा था, अब उस बात की गंभीरता की ओर आप ध्यान देना कि उस मिठाई की दुकान पर कोई जलेबी लेकर खाता है, कोई लड्डू लेकर खाता है, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन खाते हैं सब, लेकिन एक साथ मिलकर खाते हैं कि नहीं? एक ही परिवार के लोग खाते हैं, मित्र लोग मिलकर खाते हैं। अच्छा, उसमें ऐसा तो नहीं करते हैं कि जलेबी वाला लड्डू वाले से न बोले, बल्कि देखे ही नहीं उधर, और लड्डू वाला पेड़े वाले से न बोले, और पेड़े वाला बर्फी वाले से न बोले। कितने दल बन जाएंगे? लोग कहेंगे ये पेड़े वालों का दल है, ये लड्डू वालों का दल है, ये जलेबी वालों का दल है। और इतने दल हो जाए तो दलदल हो जाएगा कि नहीं? पर वे सब एक साथ, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अलग अलग चीजों का एक साथ सेवन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं
कि चाहे जलेबी के रूप में, चाहे रसगुल्ला के रूप में, चाहे गुलाब जामुन के रूप में, चाहे पेड़े के रूप में, चाहे बर्फी के रूप में, लेकिन हम स्वाद मिठाई का ही ले रहे हैं। इसी तरह धन्य है वे धर्मात्मा जो ये जानते हैं कि चाहे राम जी के रूप में, चाहे कृष्ण जी के रूप में, चाहे शिव जी के रूप में, चाहे दुर्गा जी, गणेश जी, सदगुरु के रूप में, आत्मा के रूप में, पर हम एक परमात्मा का ही स्वाद ले रहे हैं। जो ऐसा जानते हैं उन्हीं के व्यक्तित्व में यह बात आएगी, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। समस्त धर्मों की धुरी को धारण करने वाले श्री भरत सब एक साथ चले। और इसीलिए हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक एक है। वेश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। देखो, अलग अलग मिठाई खाने वाले स्वतंत्र हैं, क्योंकि भक्ति स्वतंत्र। चले, हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी, क्योंकि हाथी का सिर बड़ा, आंख छोटी, ज्ञानी का विचार बड़ा होता है, दृष्टि सूक्ष्म होती है। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी, घोड़े पर बैठकर जाने वाले इंद्रियों का संयम करने वाले। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम। और हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी और घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, धर्म रथ का वर्णन है। और डोली में बैठकर जाने वाले भक्त। डोली में केवल बैठना ही पड़ता, करना कुछ नहीं पड़ता। इसी तरह भक्तों को विश्वास पूर्वक बैठना पड़ता है, करना नहीं पड़ता कुछ। अच्छा, वैसे भी देखो, सब चीजों का अपना अपना महत्व है। आप अगर सड़क पर पैदल चलें, कितनी झंझट है। आगे देखो, अगल बगल में देखो, नीचे देखो, नहीं तो केले का छिलका पड़ा हो, फिसल जाए। अरे और तो और सामने वाले को देखो। कुछ लोग होते ही ऐसे सिर झुकाकर चले। एक आदमी सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टकरा जाए, और टकराने के बाद उसी से कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते, खुद टकराता है, गधा हमें बोलता है। एक दिन एक आदमी आ रहा था, सिर झुकाए जा रहा था, टक्कर हो गई। सिर झुकाए जा रहा था, किसी से टक्कर हो गई, और कोई और नहीं था, गधा ही था। गधा जा रहा था, गधे से ही टक्कर हो गई। तो सिर उठा के बोला, बड़े हो जो देखा। बोले अब आप तो आप ही हो, आपसे क्या कहेंगे।
तो सामने वालों को बचाओ, अगल बगल वालों को बचाओ। हा? अरे और तो और ऊपर वालों को भी बचाओ। एक आदमी बोला ऊपर वालों से क्या बचना? अरे बचना पड़ता है। एक आदमी जा रहा था, कोई छत पे टहल रहा था, बिना देखे पान की पीक चला दी, बेचारे के सिर पे गिरी। उसने हाथ जोड़कर कहा भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? बोले तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? अब बोलो। उसने कहा गनीमत है कि ऊपर नहीं देख रहे थे, सिर का स्थान मोही ही होता। तो कितनों को बचाना पड़ेगा कि नहीं? आप बताओ कितनी झंझटें हैं। और आप तो एक काम करो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, पीछे बस आ रही है, और उस बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। भगवान की भक्ति रूपी बस में विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ। अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, चाहे आगे देखो चाहे पीछे देखो, चाहे आंख बंद करके सो जाओ, चाहे अखबार पढ़ो। अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो बस चला रहा है। वो भगवान कहते हैं तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जब कोई सदगुरु भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो भगवान ही गुरुदेव के रूप में उसे आगे बढ़ाकर चलते हैं। ये डोली में बैठकर जा रहे हैं, हाँ? भरत जी पैदल जा रहे हैं। सानुज भरत पया देहि जाहि, बंसीय राम समुझी मन माही, बंसीय राम समुझी बंसीय राम समुझी मन माही, बंसीय राम समुझी श्री भरत पैदल पैदल जा रहे हैं। अच्छा, कई बार लगता है ये पैदल चलना क्या है? दो पांव हैं, एक पांव आगे दूसरा पांव पीछे, फिर ये पांव आगे ये पीछे। ये दो पांव से पैदल पैदल चलने वाले ये राम नाम रटने वाले हैं। राम नाम के दो अक्षर, रेमन तू दो अक्षर पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। भरत जी पैदल जा रहे हैं। आप देखो, सकल धर्म धुर धरनि धरत को ऐसा उदाहरण कहां दिखाई पड़ेगा? हम लोग क्या करते, महिमा सुनकर बड़े से बड़े साधन का उपयोग कर लेना चाहते हैं। निश्चित साधन तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ऐसे समझो जैसे हवाई जहाज से किसी को जाना हो तो जहां घंटों लगते हैं, हवाई जहाज में बैठ जाओ, जब तक बातचीत करो खाओ पियो तब तक विमान उतरने वाला है, जल्दी पहुंचा देता है। तो सबसे ज्यादा हवाई जहाज की महिमा है जल्दी पहुंचाने में। अब कोई आदमी ऐसी जगह रहता हो जहां हवाई अड्डा ही ना हो, बसें भी मुश्किल से जाती हों, तो अपने गांव से चलेगा तो हवाई जहाज तो नहीं मिलेगा, उसे साइकिल से चलना होगा, फिर बस स्टैंड आएगा, फिर बस में बैठेगा, फिर रेल तक पहुंचेगा, तब कहीं हवाई जहाज तक जाएगा। तो हवाई जहाज की महिमा तो अधिक है, लेकिन सबके लिए हवाई जहाज नहीं है। ज्ञान की महिमा तो अधिक है, लेकिन सबके लिए ज्ञान नहीं है। ज्ञान के भी अधिकारी कोई कोई होते हैं, भक्ति के अधिकारी कोई कोई होते हैं। अच्छा, वैसे हम लोग भले ही इस तरह सोचने लगे, लेकिन हमें अपनी बनावट देखनी चाहिए कि हम किस प्रकार के बनाए हैं भगवान ने हमें।
अपने उस प्रकार के अनुसार चलते हुए सबके प्रकारों का सम्मान करना चाहिए। यही भरत जी का मत है। सकल धर्म धुर धरनि धरत को। भरत जी पैदल चल रहे हैं। अब भरत जी को पैदल चलते देखा, सबने सवारियां छोड़ दी। सवारियां सबने छोड़ दी। वशिष्ठ जी ने देखा, माता कौशल्या ने देखा, भरत जी के पास गई। भरत, गुरु जी के साथ रथ में बैठ जा। श्री भरत जी ने कहा कि माता, हमको पैदल चलने में ही आनंद लगता है, सुख लगता है। श्री कौशल्या माता ने कहा, वत्स, तुम्हारा जन्म अपने सुख के लिए नहीं हुआ, दूसरे के सुख के लिए। इसका अर्थ क्या है? भरत, तुम्हें पैदल चलते देखकर सबने सवारियां छोड़ दी हैं, सब पैदल 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 चलने लगे हैं। संदेश गलत चला गया। सकल शोक कृस नहीं मग जोगू। आप ऐसे समझो जैसे पानी में कई लोगों की आदत होती है, वो पानी में ऐसे पड़े रहते जैसे पलंग पे सो रहे हो, बिना हाथ पांव हिलाए डुलाए आराम से घंटों पड़े रहते हैं। फिर तैर लेंगे, फिर लेट जाएंगे, फिर तैरेंगे, फिर लेट जाएंगे। और कोई नया आदमी जाए, देखे, वाह क्या बात है, कितने आराम से सो रहा है, इसमें क्या है? और वही पहले दिन जाके आराम से सोना चाहे तो जल्दी डूबेगा कि नहीं? एक आदमी तैरना सीखने गया, जैसे ही पानी में प्रवेश किया तो डुबकी लगी, डुबकी लगी, सो भागा। तैरना सिखाने वाला कहा, कहां जा रहा, भाग के, रुको रुको रुको, ऐसी तो लगेंगी डुबकियां, तैरना सीखो। बोला, मैं तो भागा। अरे जा, कहां रहे हो? बोले, जब मैं तैरना सीख लूंगा तभी तालाब में पांव रखूंगा। अब ये कहां तैरना सीखेगा जब तालाब में पांव ही नहीं रखेगा? तो डुबकी तो लगेगी। इसलिए उसे उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिए जो पानी में बिना हाथ पांव हिलाए पड़ा है, लेकिन साधना अपने स्तर से करनी चाहिए। हम दूसरे को देखकर वैसे ही करना चाहते, नहीं कर पाते तो अपनी असमर्थता ने उसकी निंदा करते। क्या है, ऐसे पड़े, इससे क्या फायदा है? अरे उसे फायदा हो या ना हो, तुम तो अपनी सोचो। सबने सवारियां छोड़ दी। कौशल्या माता ने कहा, धर्म व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ये इतनी सवारियां इसलिए बनाई गई क्योंकि हर आदमी एक ही सवारी के योग्य नहीं है। इसीलिए धर्म ने इतनी साधनाएं दी हैं, इतनी साधनाएं दी हैं, ताकि आदमी अपने हिसाब से चयन कर सके, चल सके। हमारा सनातन धर्म तो बड़ा अद्भुत है। यहां तो इतने विभाग बांट दिए गए हैं। अब आपको शक्ति चाहिए, कहां जाओगे? जय जगदम्बा आदि शक्ति माता भवानी। बुद्धि चाहिए, सरस्वती माता के पास जाओ। धन चाहिए, लक्ष्मी माता के पास जाओ। ऐसे बटे हैं कि नहीं अलग अलग जगह? कितना बढ़िया बंटवारा है। इसी तरह अपनी स्थिति देखते हुए हमें अपने अनुसार साधना का चयन करना चाहिए, लेकिन चयन करके चलना एक ही दिशा में चाहिए। और इस तरह सबका समर्थन करना, ये सनातन धर्म है। हमारे यहां तो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत। अच्छा, एक बात आप बताना, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इतनी, मैं कहता हूं ऐसा धर्म कहीं नहीं, मैं प्रणाम करता हूं, अनोखा धर्म। जितने विरोधी धर्म सब यहां इकट्ठे। ऐसा तिलक लगाओ, ऐसे कपड़े पहनो, हिंदू। ऐसा न लगाओ, ऐसे ही लगाओ, पीले कपड़े पहनो, हिंदू। चोटी रखो, जनेऊ हिंदुओं का प्राण है, जरूर हिंदू। और सन्यासी होके चोटी कटाओ, जनेऊ उतारो, हिंदू। राम जी को भजो, हिंदू। कृष्ण जी को भजो, हिंदू। और दोनों को न भजो, आसन ही लगाओ, शीर्षासन खड़े रहो, ये हिंदू।
कीर्तन करो तो हिंदू, न करो समाज की सेवा करो तो हिंदू। जितने विरोधी धर्म हैं सबका पालन करने वालों को हमारी संस्कृति ने सम्मान के साथ हिंदू कहा है। यह हमारा सनातन धर्म है। सबके पास उनके सिद्धांतों का एक जामा है, एक कुर्ता है सिद्धांतों का। फिट बैठ जाए तो ठीक, नहीं फिट बैठ जाए तो भी पहनो। पर हमारे यहां सिद्धांत के कुर्तों का ढेर लगा है, जो फिट बैठ जाए वही पहन लो। इसी अर्थ में यह सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, जहां सबकी संभावनाओं के लिए स्वागत हो। इसीलिए भरत जी संपूर्ण सनातन धर्म के स्वरूप हैं। सकल धर्म धुर धरनि धरत को, सबको साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन हमारी साधना से कहीं संदेश गलत न चला जाए। कौशल्या माता ने कहा रथ में बैठ जाओ। भरत जी रथ में बैठे, सब सवारियों से चलने लगे। संदेश सही जाना चाहिए। एक महात्मा जा रहे थे, उनके साथ एक सज्जन थे। रास्ते में पीपल का वृक्ष पड़ा। वो महात्मा पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके साथ एक सज्जन थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। रास्ते बोले महाराज आप इतने बड़े महात्मा, अभी भी आपको ये रह गया पीपल पूजना और ये प्रणाम करना? पीपल अभी भी? क्या चाहिए आपको जो अभी भी करते हो? महात्मा बोले हमें तो कुछ नहीं चाहिए। फिर प्रणाम काहे कर रहे थे? महात्मा बोले हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे थे। हमारे लिए क्यों? बोले अगर हम नहीं करते तो तुम तो करते ही नहीं, क्यों गुरु जी करते नहीं, हम नहीं करते। इसीलिए पहले पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ता है, और जब आचार्य हो जाए तो पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। इसीलिए जीवन भर धर्म का आचरण। श्री भरत रथ पर बैठ गए ताकि लोगों को सही संदेश मिल सके। और यह जब चित्रकूट की ओर जाते समय मार्ग में निखादराज, और निखादराज को रोष हुआ। और उसके बाद भरत जी ने जब रथ से उतरे, प्रणाम करते देखा, निखादराज को हृदय से लगा लिया। मनहु लखन सन भेंट भई, जैसे लक्ष्मण जी मिल गए हो। और रामघाट को प्रणाम किया तो भामन मगन मिले जनु रामू, और स्वर्ण बिंदु देखे तो राखे शीस सीय सम लेखे। और कितनी अद्भुत बात है, जो सभी को साथ लेकर धर्म के मार्ग पर भगवान से मिलने के लिए चलता है, उसे जब जहां भगवान मिलते वहां तो मिलते ही हैं, लेकिन बीच में निखादराज के रूप में श्री लक्ष्मण, रामघाट के रूप में श्री राम, और स्वर्ण बिंदुओं के रूप में श्री सीता जी का दर्शन होता है। यह भरत जी का दर्शन। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सकल धर्म धुर धरनि धरत को। ऐसे समस्त धर्मों की धुरी को धारण करने वाले हैं श्री भरत। और हम लोगों को भी श्री भरत जी के चरित्र का ऐसे ही चिंतन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। हमारा जीवन व्यवस्थित रूप से चल सके, यही प्रार्थना भगवत चरणारविंद में। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।
सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपे भगत लहे विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री तुलसीदास जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।